अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की जो कैरेक्टराइजेशन है वो क्यों करते हैं, इस चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और बेसिकली देखेंगे कि कैरेक्टराइजेशन का फ़ायदा क्या होता है और इससे प्रॉब्लम्स क्यों जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसे रीड आउट कर लेते हैं। टू सॉल्व ए प्रॉब्लम कंप्यूटेशनली वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम की करेक्टरिस्टिक्स को जानना होता है। प्रॉब्लम की जो कैटेगराइजेशन करने के लिए उसे जानना होता है कि वो किस नौइयत की है। वो हम किन किन तरीक़ों से जान सकते हैं। उसकी जो इनपुट होगी, जो डेटा हमारे पास होगा, जो हमने इनपुट करना है, उस इनपुट की बुनियाद के ऊपर हमें किस तरह की आउटपुट चाहिए, हमारी डिज़ायर आउटपुट कैसी होनी चाहिए, और उसके ऊपर हमने बेसिकली प्रोसेस क्या करना है। उसके ऊपर हमने कौन से एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना है, कौन सी हमने उसके ऊपर टेक्निक्स को अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं कि हमने प्रॉब्लम को कैसे कैटेगराइज़ करना है। तो बेसिकली कैटेगराइजेशन का पर्पस भी यही होता है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपने इवन और ऑड को जो है वो फाइंड करना है कि आपका जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो अब आप उसके ऊपर सर्च का एल्गोरिदम लगा दें, सर्चिंग का, तो ये वैलिड हमारे पास तरीका तो नहीं होगा। इसीलिए हम प्रॉब्लम्स को सबसे पहले कैटेगराइज़ करते हैं कि बेसिकली असल में हमारी प्रॉब्लम है क्या। जब हमारे पास प्रॉब्लम की कैटेगराइजेशन हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम ये है। वो कैसे डिफ़ाइन होती है, वो उसकी इनपुट डिफ़ाइन करती है और हमें आउटपुट कैसी चाहिए ये चीज़ डिफ़ाइन करती है, और हमने उसके ऊपर क्या-क्या प्रोसेस इम्प्लीमेंट करने हैं, ये चीज़ डिफ़ाइन करती है कि वो किस कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करेगी। तो नेक्स्ट हम क्लासिफ़िकेशन करते हैं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की, वहाँ पे इसको हम मज़ीद अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। यहाँ पर हमारे पास क्लासिफ़िकेशन आ गई है प्रॉब्लम्स की। तो इनकी क्लासिफ़िकेशन को देख लेते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली होती कैसी हैं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, और उनको उनको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली क्या हैं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, हमारे पास डिसीजन प्रॉब्लम आती है। डिसीजन प्रॉब्लम से मुराद है कि ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन येस और नो के अंदर होगा। फ़र्ज़ कर लें कि आपने अगर इवन और ऑड फाइंड करना है, तो या तो नंबर इवन होगा या नंबर ऑड होगा, तीसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह और भी कैटेगरीज़ हमारे पास हो सकती हैं। तो जहाँ पर येस या नो की जो कैटेगरी होगी, उसको हम कहेंगे डिसीजन प्रॉब्लम। आपने पिछली जो हमारे पास पाइथन की सीरीज़ थी, उसके अंदर आपने कंडीशन को पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम इफ़ एल्स को हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर बेसिकली इफ़ एस एल्स के अंदर जो हो रहा था, वो बेसिकली येस और नो ही हो रहा था। आपके पास 2 कंडीशंस होती थी और उनमें से एक ट्रू होगी, दूसरी गलत होगी। तो इस बुनियाद के ऊपर आप फैसला करते थे। तो यहाँ पर हम इसे पढ़ भी लेते हैं। प्रॉब्लम्स वेयर द आउटपुट इज़ ए सिंपल येस और नो। आपके पास इवन नंबर है और एक इवन नंबर है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास 2 है। तो आपने इसे चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो आप बेसिकली इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के ऊपर। अगर इसका रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो ये हमारे पास इवन होगा, और अगर इसका रिमाइंडर कुछ और आया तो ये हमारे पास ऑड होगा। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, येस या नो का यहाँ पर काम हो रहा है। बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं 2 चीज़ों के दरमियान। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्च प्रॉब्लम्स। सर्च प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को तलाश करते हैं, किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर हमने किसी चीज़ को तलाश करना होता है। फ़र्ज़ कर लें आपको एक नंबर्स की सीरीज़ दी जाती है, एक नंबर्स का सेट दिया जाता है। 1000 नंबर हो सकते हैं, 10 नंबर भी हो सकते हैं, और आपको कहा जाता है कि उन नंबर्स में से आपने 50 को फाइंड करना है या 60 को फाइंड करना है। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग की प्रॉब्लम है। आपने 10 नंबर्स में से एक नंबर को फाइंड करना है जो क्या है, 50 के इक्वल है। आपने एक नंबर को फाइंड करना है जो क्या है, आपके पास 60 के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो ये हमारे पास सर्चिंग प्रॉब्लम होती हैं। क्या प्रॉब्लम है, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास 10 नंबर्स में से एक नंबर को ढूँढना तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख नंबर हैं और उनमें से आपने किसी एक नंबर को फाइंड करना है या किसी नाम को फाइंड करना है 1 लाख एंटिटीज़ में से, तो ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होगी, एक बिग प्रॉब्लम होगी, जिसे कंप्यूटर क्या करता है, विदिन अ सेकंड सॉल्व कर देता है। तो हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम वेयर द टास्क इज़ टू फाइंड ए सॉल्यूशन आर एन आइटम दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। हम बेसिकली एक सर्टेन क्राइटेरिया बता देते हैं कि इसमें से 50 को सर्च करना है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उन सारी एंटिटीज़ में से 50 को सर्च करेगा। तो सर्चिंग प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिकली हमारे पास किसी चीज़ को तलाश करना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर हम बेसिकली हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं और हम बेस्ट सॉल्यूशन को उसके अंदर से निकालते हैं सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर। फ़र्ज़ कर लें कि आपने अपने घर से लाहौर की तरफ जाना है, तो लाहौर तक जाने के लिए आपके घर से 3 रास्ते जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, गूगल के ऊपर आप गूगल मैप के ऊपर देखते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन-सा है, सबसे शॉर्ट पाथ उन तीनों पाथ्स में से कौन-सा है आपके घर से लाहौर तक। तो आप उस पाथ को फ़ॉलो करते हैं जो सबसे शॉर्ट है लाहौर सिटी तक जाने के लिए। तो ये आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके पास जो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या जो प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करती है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम। कि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन मौजूद हैं और आपने कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है आपके पास, जैसे मैंने क्राइटेरिया दे दिया कि शॉर्टेस्ट पाथ आपने ढूँढना है। तो ये क्या है हमारे पास, बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने की प्रॉब्लम है हमारे पास। ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम्स वेयर द गोल इज़ टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। हमने क्या करना है बेसिकली, बेस्ट सॉल्यूशन को हमने ढूँढना है बहुत सारे सॉल्यूशंस के अंदर से, अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, जो कि हमें क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है काउंटिंग प्रॉब्लम। काउंटिंग प्रॉब्लम बेसिकली नाम से ही आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी जो है कितने तरीके मुमकिन है किसी भी चीज़ के होने के लिए। इस ऐसे ऐसे समझ लें, आपने अगर मैथ पढ़ी है तो उसके अंदर आपने प्रोबेबिलिटीज़ को पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटीज़ के पॉसिबल आउटकम्स, अगर हम एक कॉइन को जो है वो या एक डाइस को हम रोल करते हैं, एक डाइस को, तो उसके ऊपर पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं, वो होगी 1/6। एक डाइस को रोल करने पर जो नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ होंगी 1/6 होंगी। तो इसमें भी हम देखते हैं नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ के कितनी दफ़ा ये चीज़, कितनी दफ़ा कितने तरीके मुमकिन हैं गिनने के। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ वे सर्टेन कंडीशन। हमने कैन बी मेट, हमने क्या ढूँढना है, हमने काउंट करना है कि हमारे पास एक कंडीशन को मेट करने के लिए कितने पॉसिबल आउटकम हैं। इसको मैं सादा मिसाल में समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके पास 5 किताबें हैं। तो फ़र्ज़ कर लें आपसे कोई कहता है कि इन 5 किताबों को आप कितनी दफ़ा अरेंज कर सकते हैं। इन 5 किताबों को आप कितनी दफ़ा अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी-सी मिसाल देकर आपको समझाऊँगा। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये 0 है और एक एंटिटी है 1। तो आप इन्हें कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होंगी, 0 1 और 1 0। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको अरेंज करने की। तो ये हमारे पास 2 आउटपुट इसमें से आएँगी। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितनी होंगी उनको हमने काउंट करना है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हम समझते हैं कि बेसिकली वेल डिफाइन और इल डिफाइन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। देखिए जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, वेल डिफाइन से मुराद है हमारी प्रॉब्लम जो है ऑर्गेनाइज है, हमारी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडेबल है, हमारी प्रॉब्लम की डेफिनेशन जो है लोगों के लिए समझना आसान है। जब आप प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। इसे पढ़ लेते हैं फिर इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम्स हैव क्लियर गोल्स, इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। ऐसी प्रॉब्लम जिसके जिसके गोल्स जो हैं, जिसकी जिसकी आउटकम जो है, पॉसिबल आउटकम जो है, या जिसकी इनपुट जो है, या जिसके ऊपर हमने प्रोसेस जो चलाना है, जो एल्गोरिदम हमने चलाना है, वो सारी की सारी क्लियर हों, वेल डिफाइन हों। इससे इससे मुराद बेसिकली ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी मिसाल यहाँ पर आगे दी गई है। फॉर इंस्टेंस, द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग इफ ए नंबर इज़ इवन is a well-defined problem because it is a clear goal, clear input and clear process। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपने देखना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है, तो उसमें आपको पता है कि फ़र्ज़ कर लें आपको एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर 3 नंबर है। तो इसको कह रहा है कि आप चेक कर रहे हैं कि ये जो है, ये आपके पास इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले आपके पास वैल्यू आ गई। वैल्यू यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं, फ्लो चार्ट के अंदर। यहाँ पर वैल्यू आ गई 3 और ये इसको रीड आउट करेगा 3 वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर आपने वैल्यू इंटर की, यहाँ पर एक्स में वैल्यू आ गई। एक्स को मोड लेंगे 2 के साथ, एक्स का मोड, एक्स क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हमने ये बेसिकली यहाँ पर हो रहा है प्रोसेस। यहाँ पर इनपुट थी, इनपुट भी हमारे पास क्लियर थी और अब हमारे पास प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस में क्या होगा, 3 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास प्रोसेस हो रहा है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, 1 आई। तो ये जो हमारे पास
लिखा हुआ है ये 3 mod 2, x की जगह पे 3 आ गया, 3 mod 2 हमने लिया, हमारे पास मोड आया 1। तो क्या 1 इक्वल है 0 के? तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा, डिसीजन होगा कि नो, हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हमारे पास आउटकम क्या आ जाएगी हमारे पास, ऑड। तो यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट थी वो भी क्लियर थी, उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस था वो भी क्लियर था और आउटपुट भी हमारे पास क्लियर ही आई। तो इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी डिफाइंड है, इस एग्जाम्पल को भी आपने याद करना है और इसे भी आपने लिखना है। तो इसे हम कहेंगे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम की गोल्स भी वेल डिफाइन है, इनपुट भी वेल डिफाइन है और इसका प्रोसेस भी वेल डिफाइन है। तो ये हमारे पास होगी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, जिसमें प्रॉब्लम की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन है। आगे हमारे पास आ जाता है इल डिफाइंड प्रॉब्लम। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन जो है वो क्या है, वीक है, वो लैग कर रही है। तो उसे हम कहेंगे इल डिफाइंड प्रॉब्लम, जहाँ पर प्रॉब्लम की इनपुट, प्रॉब्लम के गोल्स, प्रॉब्लम का प्रोसेस, ये सारी की सारी क्या हों, ब्लर हों, ये सारी की सारी क्या हों, लैग कर रही हों, इनके अंदर क्लियर जो है कुछ भी ना हो। तो इसे हम कहेंगे इल डिफाइंड प्रॉब्लम। अगर हमारे पास इनपुट सही नहीं है तो फिर भी वो इल होगी। अगर हमारे पास उसकी आउटपुट सही नहीं आ रही, आउटकम भी ब्लर है, तो उसे भी हम कहेंगे इल डिफाइंड प्रॉब्लम। इसे पढ़ लेते हैं। इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है, दीज प्रॉब्लम्स लैक क्लियर डेफिनेशन और मे हैव एम्बिगुअस गोल। इनके जो गोल्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, इनके गोल्स जो हैं वो क्या होंगे, सही नहीं होंगे। इसकी मिसाल भी हम ले लेते हैं। एम्बिगुअस गोल एंड रिक्वायरमेंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होंगी, एम्बिगुअस होंगी। फॉर इंस्टेंस, कंसीडर ए प्रोजेक्ट एम एट हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये एक नहायत ही ब्रॉड जो है हमारे पास टॉपिक है कि पाकिस्तान के अंदर हम गुर्बत को कैसे कम कर सकते हैं। हम पहले हमें उसकी हाँ, उसकी जो वजह है उसको हमने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और ये एक वाइड टॉपिक है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसको करने के लिए हमें पहले क्लियर इनपुट की ज़रूरत होनी चाहिए। हमारे पास क्लियर इनपुट डेटा होना चाहिए पूरे पाकिस्तान का, जो कि हमारे पास कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जितने भी सर्वेज़ होते हैं उनके अंदर डेटा ही हमारे पास रॉन्ग आ रहा होता है। तो जो है उसके लिए हमें क्लियर और कंसाइज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। उसके ऊपर जो प्रोसेस होगा वो भी बहुत लेंथी होगा और उसकी जो आउटपुट होगी वो भी जो है एक्यूरेसी उसके अंदर नहीं होगी। उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि वो टोटल एक्यूरेट होगी, वो एक्यूरेसी बहुत ही लो होगी। तो इसे हम कहेंगे इल डिफाइंड प्रॉब्लम। और ये हमारे पास हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ये एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम है, एक वीक प्रॉब्लम है, एक लैग करती हुई प्रॉब्लम है।